Hi, this is Gitanjali. Welcome you all to the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सीरीज़। इस सीरीज़ में पहले हम प्रोविज़न को डिस्कस करते हैं और उसके बाद लगाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो अब तक हम सेक्शन नंबर 187 तक कर चुके हैं। फर्दर कंटिन्यू करते हैं सेक्शन नंबर 188 से। सेक्शन नंबर 188 है आपका रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर। किस तरीके से सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट सबमिट होगी। देखिए सेक्शन नंबर 176 में हमने पढ़ा था प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर खुद से करेंगे। अगर खुद से नहीं करते हैं तो वो अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर सकते हैं। तो अगर सबऑर्डिनेट को डेलीगेट किया है तो वो किस तरीके से रिपोर्ट सबमिट करेंगे उसकी बात की गई है सेक्शन नंबर 188 में। सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे पेड कोर्सेज, पेड लीगल सर्विसेज, जजमेंट राइटिंग, नोट्स पर ये नोट्स जो अभी आप वीडियोस में देख रहे हो ये भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैं इनके ऊपर वर्क कर रही हूँ। इसके अलावा अगर आप हमारे प्रिंटेड नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आप नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे साथ अपने इंटरैक्टिव सेशंस बुक करना चाहते हैं लर्निंग के तो आप वो कर सकते हैं। अगर आप जुडिशल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं मेरे साथ तो उसके लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही अपनी ड्राफ्टिंग को फास्टर और स्मार्टर बनाने के लिए आप हमारे AI जनरेटेड कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं जिसमें आप सीखेंगे कि ड्राफ्टिंग किस तरीके से बहुत ही कम टाइम में और बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 188 से। सेक्शन नंबर 188 का मार्जिनल नोट है रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर। क्या कहते हैं यहाँ पे सेक्शन नंबर 188 में, सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर, जिन भी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को ये पावर डेलीगेट की गई थी वो आफ्टर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन, वर्ड यूज़ किया है शैल, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो भी ये रिपोर्ट के रिजल्ट्स हैं ये ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को सबमिट कर देंगे। सिर्फ इतनी सी बात की गई है आपकी सेक्शन नंबर 188 में। मुझे लगता है पहले हमें सेक्शन नंबर 189 कर लेना चाहिए और उसके बाद हम लगाएंगे इसकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेक्शन नंबर 189 में आते हैं। 189 आपका डील करता है रिलीज ऑफ एक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट, कि एक्यूज के खिलाफ एविडेंस ही नहीं है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। 189 में क्या कहते हैं, इफ़ अपॉन इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी और ये पाया कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने ये पाया कि कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है या कोई रीजनेबल ग्राउंड ही नहीं है इस एक्यूज को मैजिस्ट्रेट के पास भेजने के लिए, तो ये ऑफिसर क्या करेंगे, ये ऑफिसर अगर एक्यूज्ड कस्टडी में है तो इसे बेल या बॉन्ड लेकर इसको छोड़ देंगे और इसको कहेंगे कि अब तुम्हें सीधा मैजिस्ट्रेट के साथ सामने अपीयर होना है। ये वो मैजिस्ट्रेट होंगे जो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, जो ट्राई कर सकते हैं और जिनके पास कमिटल की पावर है। सिंपल सी ये बात है। दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं। सेक्शन नंबर 189 में क्या है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन में पाया कि कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, कोई रीजनेबल ग्राउंड ही नहीं है इसको मैजिस्ट्रेट के पास भेजने के लिए, तो पुलिस खुद से ही इस पर्सन को जो कि कस्टडी में है इसको बेल देगी और इसे बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाएगी और बॉन्ड भरवाकर इसको छोड़ दिया जाएगा और इसे ये कहा जाएगा कि अब जो डेट फिक्स होगी मैजिस्ट्रेट के सामने उस डेट पर तुम्हें मैजिस्ट्रेट के सामने अपीयर होना है। अब ये कौन से मैजिस्ट्रेट होंगे, जिनके पास कॉग्निजेंस की पावर है, जिनके पास ट्रायल की पावर है और जिनके पास कमिटल की पावर है। सिंपल सी यही बात की गई है सेक्शन नंबर 188 और 189 में। अब क्योंकि हमने सेक्शन कर लिया अब हम लगाएंगे इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चलिए आते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे। आई होप आपकी स्क्रीन पर विजिबल होगा सेक्शन नंबर 188 और सेक्शन नंबर 189। सेक्शन नंबर 188, अंडर सेक्शन 188 हु मस्ट अ सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, किसको देगा ये, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्वेस्टिगेशन अंडर 188 इज कंक्लूडेड बाय, कौन कंक्लूड करेगा, सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर, क्योंकि उसी को ही तो डेलीगेट की गई है ये पावर। सेक्शन 188 इज पार्ट ऑफ विच प्रोसीजरल चैप्टर, किसका पार्ट है ये, इन्वेस्टिगेशन का। नेक्स्ट, द रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 188 इज, किसको दिए जाएंगे, इसकी रिपोर्ट ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग द रिपोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर, कौन रिव्यू करेगा, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 188 इज रिक्वायर्ड टू, कि वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करे
पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर को। नेक्स्ट 188 का नेक्स्ट क्वेश्चन, 188 मैंडेट्स द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इज सबमिटेड टू। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन है कि रिपोर्ट जो है वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास जाएगी। सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर फेल्स टू सबमिट द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अंडर 188, इट वुड प्राइमरीली अफेक्ट, किसको अफेक्ट करेगा, ये इन्वेस्टिगेशन को अफेक्ट करेगा। नाउ अब आ जाइए 189 पे। 189 हमारा था रिलीज ऑफ एक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट। फर्स्ट क्वेश्चन, अंडर 189 व्हाट मस्ट एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन डू इफ देयर इज इनसफिशिएंट एविडेंस। अगर इनसफिशिएंट है तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करते हुए। बॉन्ड और बेल बॉन्ड में क्या फ़र्क है? देखिए, बेल बॉन्ड का मतलब है विद श्योरिटीज़ और बॉन्ड का मतलब है विदाउट श्योरिटीज़, या फिर आप इसको पर्सनल बॉन्ड भी कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बॉन्ड और बेल बॉन्ड एग्जीक्यूटेड अंडर 189? टू सिक्योर एक्यूज्ड अपीयरेंस बिफोर द मैजिस्ट्रेट, ताकि वो वहाँ पर अपीयर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has the authority to release an accused under 189 if evidence is deficient? कौन रिलीज करेगा? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 189 द accused may be required to appear before which authority? किसके सामने अपीयर होना है? मैजिस्ट्रेट empowered to take cognizance। नेक्स्ट क्वेश्चन, when can the officer in charge of police station release an accused under 189? जब उनको लगता है कि कोई sufficient ground नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एक्यूज्ड रिक्वायर्ड टू डू आफ्टर बीइंग रिलीज अंडर 189? रिलीज होने के बाद वो क्या करेंगे? उनको मैजिस्ट्रेट के सामने अपीयर होना पड़ेगा जब भी मैजिस्ट्रेट बुलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 189 द बॉन्ड और बेल बॉन्ड इंश्योर्स, क्या इंश्योर कर रहे हैं? कि एक्यूज्ड मैजिस्ट्रेट के सामने अपीयर होगा। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 8, सेक्शन 189 अप्लाइज व्हेन, कब अप्लाई होता है? एविडेंस or suspicion is insufficient to justify forwarding the accused to the magistrate, कि इसके खिलाफ इतने एविडेंस ही नहीं है कि इसको मैजिस्ट्रेट के सामने भेजा जाए। तो यहाँ पे हमने कवर किए हैं सेक्शन 188 और सेक्शन 189 के MCQs। आई होप ये सीरीज़ आप सभी को हेल्पफुल लग रही होगी। अगर आपके कोई सजेशन या ओपिनियन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि क्या CRPC में इन प्रोविजंस में कोई चेंज हुआ है, तो आंसर इज़ नहीं, कोई चेंज नहीं हुआ है। एज इट इज़ है CRPC और BNSS के ये प्रोविजन, सिर्फ नंबर में चेंज है। तो यहाँ पे एंड करते हैं हम इस सीरीज़ को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।